हम लोग पिछले टर्म पर बात कर रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। ध्यान दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब समझ लो सीधे सीधे क्या घटना। जब सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ती जाए या बराबर हो जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, और घट जाए या बराबर हो जाए तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे हमने कहा था n अगर लेस देन m है तो an इज लेस देन और इक्वल टू am, या इसी को हम लोग ऐसे लिखे थे an+1 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। या दूसरा डिक्रीजिंग में क्या था कि जब n लेस देन m हो तो दिस इंप्लाइज दैट an इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m फॉर ऑल n m बिलोंग टू n। और इसी का दूसरा प्रारूप था an इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो ये क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसी में हमने बात आपको कही थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वेरी गुड। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस कुछ नहीं होता। ध्यान दो, ये इक्वलिटी नहीं लगती, यानी टर्म इक्वल होने के चांस नहीं है। यानी कि n लेस देन m है तो an लेस देन क्या हो, am हो, और an इज लेस देन क्या हो जाए, an+1 हो जाए। सभी सीक्वेंस के सभी टर्म के लिए बात हो रही है। ये तो इंक्रीजिंग का हो गया। डिक्रीजिंग में ये होता हो कि n अगर लेस देन m है, an ग्रेटर देन क्या हो जाए, am हो जाए। या इसी का हम दूसरा प्रारूप लिखते हैं an इज ग्रेटर देन an+1 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। अगर कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। हमने कहा था कुछ और एग्जांपल, या एक नोट करके लिख दो, नोट करके लिख दे, नोट लिख दीजिए, नोट। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर स्ट्रिक्टली है तो वो मोनोटोनिकली होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू।
बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर मोनोटोनिकली है तो स्ट्रिक्टली हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली है तो वो ऑलवेज मोनोटोनिकली होगा। सही है। तुम लोगों का क्या करें, जल्दी करो जल्दी, अगर कोई हो तो, नहीं तो हमको अपने पढ़ाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिकली होगा, लेकिन मोनोटोनिकली है तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली होगा। ठीक है, जरा मैसेज वैसेज कर दो करना है तो, जिससे हमको पता चले कि आप लोग हैं कोई। ठीक है, जल्दी करें। ठीक है, मोनोटोनिकली जरूरी नहीं है स्ट्रिक्टली। ये देखो, स्ट्रिक्टली चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, वह ऑलवेज इंप्लाइज करेगा कि वो मोनोटोनिकली है। मोनोटोनिकली मतलब चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग। लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो यह जरूरी नहीं है, नीड नॉट जिसे कहते हो, नीड नॉट जरूरी नहीं है कि वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। सही है, स्ट्रिक्टली है तो मोनोटोनिकली वाला कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मोनोटोनिकली वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि इक्वल वाला सीक्वेंस ले लो, सारे टर्म बराबर, सारे टर्म वाला बराबर क्या होगा, मोनोटोनिकली होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होता है। सही है, लेकिन अगर मोनो स्ट्रिक्टली है तो ऑलवेज वो मोनोटोनिकली वाले कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ें। चलिए आगे, हम लोग इसी पर एग्जाम्पल कर रहे थे। किस पर? आपको कहा था कि 2-4 एग्जाम्पल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लिख के लेके आइएगा। ठीक है, तो इसी पर चलिए एक आध एग्जाम्पल और हम आपको बता देते हैं। ध्यान दो, जैसे लिखा है, मान लिया, ध्यान दो, मान लिया ऐसे कोई सीक्वेंस है n क्यूब, n बिलोंग टू n, ऐसे। तो अब ध्यान दो जरा, इसके टर्म कैसे होंगे, 1/2 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, 1/4 का क्यूब, 1/5 का क्यूब, 1/6 का क्यूब, ऐसे होंगे। अपने आप आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इसके टर्म की वैल्यू लगातार घटती जा रही है, घटना हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या आप इसे कह सकते हो क्या, स्ट्रिक्टली अभी बताया मोनोटोनिकली होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल, जैसे आपने ले लिया सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ले लो, जैसे हमने n का क्यूब ही यहां कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसके टर्म कैसे होंगे? हमने आपसे कहा था कि कम से कम 3-3 लिखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये क्या होगा, देखो, ये जो सीक्वेंस है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आप मोनोटोनिकली भी कह सकते हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
सीक्वेंस ये है, सही है। ये एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया हो, सीक्वेंस के सारे टर्म आपस में बराबर हैं, सारे टर्म आपस में क्या है, बराबर हैं, दो दो सारे टर्म बराबर हैं। ऐसा सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जब सारे टर्म मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, इट इज मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। अब मोनोटॉनिक में चाहे आप कहिए इसको इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग कहिए, चाहे मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टर्म आपस में बराबर हैं। और इंक्रीजिंग वाला कंडीशन आपका मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग में भी आता है और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कुछ बोला करिए आप लोग, नहीं लग